दोस्तों, आपके और आपके परिवार को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आपके जीवन में भी अच्छाई बुराई पर, धर्म अधर्म पर जीत हासिल कर सकें। दोस्तों, इस बार कोइंसिडेंटली गांधी जयंती और विजयदशमी एक दिन ही पड़ी, तो मैंने सोचा क्यों न भगवान राम और गांधी की थोड़ी तुलना की जाए। कवि की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया है। सुनिएगा, और अगर आप तक बात पहुंच सके तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोस्तों, ये कविता आपको दो भाग में मिलेगी। पहले भाग में भगवान राम के जीवन के बारे में कुछ हम और उनके जो भी घटनाएं घटित हुई थी उसके बारे में कुछ प्रकाश है, और उन्हीं कसौटियों पर हम गांधी को के जीवन को देखेंगे। तो दोस्तों, विदाउट फर्दर अडो शुरू करते हैं। सुनिएगा। त्रेता युग में था दानवों ने जब आतंक मचाया, त्राहि त्राहि कर ऋषि मुनियों ने तब प्रभु को बुलाया। द्वापर में था जिसने इस धरती पर रास रचाया, बंसी वाले को अब लोगों ने नए रूप में पाया। अवधपुरी में माँ कौशल्या की कोख भर आई, लखन भरत शत्रुघ्न संग दशरथ घर आए रघुराई। द्वापर के लीलाधारी त्रेता में मानव रूप में आए, कष्टों को भी झेला नियति ने सारे पापड़ बिगड़ाए। गुरु विश्वामित्र से दीक्षा लीनी, शस्त्र शास्त्र सब पाया। आपको याद होगा कि 15 साल की उम्र में लेते गए थे विश्वामित्र राम लखन को। गुरु विश्वामित्र से दीक्षा लीनी, शस्त्र शास्त्र सब पाया। राजा सुत अब राजा होगा वो दिन आखिर आया। पर नियति को शायद कुछ और पसंद था, राज मुकुट दूर हो गया, राम को जाना बंद। वह रावण जिसके भय से धरती और स्वर्ग विकट था, घड़ा पाप का भर गया उसका भी अंत निकट था। रावण वध को नियति ने खेला खेल अनोखा, सीता हर ली गई भगवान खा गए धोखा। चाहे तो भगवान एक तीर से रावण वध कर आते, पर सुग्रीव जटायु सबरी को कैसे सामर्थ्य दे पाते। सबको साथ लेकर भगवान ने विशाल सेना बनाई, वानर रीछ गिलहरी मानव सब में थे रघुराई। ऐसा नहीं कि राम हस्त में नहीं थी दुख की रेखा, ऐसा नहीं कि राम हस्त में नहीं थी दुख की रेखा। एक वक्त ऐसा भी आया जब काल ने काला तीत को बिलखते देखा। आपको याद होगा जब भाई लखन मूर्छित हो गए थे, कैसे भगवान रो रहे थे, विकल हो गए थे। रावण वध किया रघुवर ने, पर लंका का लालच कहीं नहीं था। विभीषण का राज तिलक किया, उन्हें लौटना अवधपुरी था। अब दोस्तों, अब हम लोग गांधी को इन्हीं कसौटियों पे देखते हैं। एक वक्त था बरतानिया हुकूमत पर सूरज अस्त न होता, पूरे मानचित्र पर अंग्रेजी झंडा, ब्रिटेन का राजा मस्त क्यों न सोता। गरीब किसानों का खून चूसकर बड़े हो रहे थे परतानी, कोहिनूर हो या मयूर सिंहासन सब कुछ था हिंदुस्तान। इस आतंक के बीच एक कुसुम था भारत में पनपा, 2 अक्टूबर सन 69 को मोहनदास था जन्मा। बैरिस्टर बन गए अफ्रीका अपनी वकालत चलाने, बैरिस्टर बनकर गए अफ्रीका अपनी वकालत चलाने, पर नियति फिर लगी वही खेल दोहराने। रंग भेद और नस्ल भेद के खिलाफ मोहन ने आवाज उठाई, शस्त्र शास्त्र में निपुण हो लौटे, जैसे विश्वामित्र संग लौटे थे रघुराई। मोहनदास वकील बन जाए नियति को मंजूर नहीं था, काली कोड सफेद बैंड का मोहन को सुरूर नहीं था। मातृभूमि को अंग्रेजों से मुक्त करने को मोहनदास ने ठाना, मोहन कब महात्मा बन गए किसी भी ने न जाना। ऊंच नीच अमीर गरीब सबको साथ लाने को गांधी ने था ठाना, आजादी में निहित लक्ष्यों को भी था पूरा करवाना। गांधी ने भी पराजय झेला, कईयों का गुस्सा भी पाया, पर अपनी सादगी और निष्ठा को कभी नहीं भुलाया। जैसे जामवंत अंगद पवन सुत बिना लंका फतह नहीं मुमकिन था, नल नील असंख्य वानरों बिन सिंधु पारना बहुत कठिन था। बापू की सेना में भी पटेल सुभाष खड़े हुए थे, किसी मोर्चे पे थे नेहरू कहीं प्रसाद अड़े हुए थे। 15 अगस्त सन 47 को हम सबने आज़ादी पाई, 15 अगस्त सन 47 को हम सबने आज़ादी पाई, अपना कुछ भी न देखा नेहरू की ताजपोशी कराई। बापू खुद तो राम भक्त थे, रामायण गीता पढ़ते थे, राम राज्य का सपना सदा अपनी आंखों में गढ़ते थे। अजब है लीला रघुवर की, राम भक्त को नाथू राम ने गोली मारी, मुख से निकला हाय राम, दुनिया सुनी पड़ गई सारी। सच में मुश्किल ही कोई इस दुनिया में राम बन पाए, खुद कठिन है। सच में मुश्किल है इस दुनिया में कोई राम बन पाए। असली शर्त यही है कि उनके आदर्शों को अपनाए।
गर शर्त यही है तो उस पंक्ति में गांधी सबसे आगे खड़े हुए हैं। हाड़ मांस का जीवित प्राणी भगवान नहीं पर सबसे निकट पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि कोई इंसान भगवान नहीं बन पाएगा, लेकिन इनफैक्ट आपको याद होगा आइंस्टाइन ने गांधी जी की मौत पे कहा था कि जेनरेशंस टू कम, मतलब आगे की जनरेशंस को ये विश्वास नहीं होगा कि ऐसा इंसान इस धरती पे चला था जिसने भगवान के आदर्शों को अपने जीवन में जितना उतार सकता था, जितना अपना सकता था, उसने अपनाया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि हम सब गांधी जी से भी सीख लें और भगवान राम से भी सीख लें और अपने जीवन में धर्म को, अच्छाइयों को बल दें।